नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठवीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जहां से पिछली बार की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु टेस्ट सीरीज का आयोजन भी किया जा रहा है। यहां पर दो प्रकार की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। पहली है सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी। इसमें यूनिट वाइज प्रतिदिन 30 प्रश्न कराए जा रहे हैं और यूनिट वाइज पाठ्यक्रम कंप्लीट करने के बाद 1 अप्रैल 2025 से दूसरी टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है विजय पथ टेस्ट सीरीज, शुरू की गई है। इसमें संपूर्ण प्रश्न पत्र कराया जाता है। तो ऐसे प्रतियोगी छात्र जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, जरूर ज्वाइन करें, ताकि परीक्षा से पूर्व आप अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकें। जो प्रतियोगी छात्र देर से जुड़ रहे हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम में टेस्ट सीरीज के ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, पुरानी सभी टेस्ट सीरीज जो अभी तक हुई है शो करने लगेगी। तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9569303136। इस पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो आइए विषय की ओर चलते हैं। बजट के पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत आपने राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है, बजट कौन रखवाता है, बजट के प्रकार जैसे शून्य आधारित बजट, जेंडर बजट क्या होता है, सरकार की प्राप्तियां, जैसे कि आप जानते हैं कि बजट का मतलब होता है आय व्यय का ब्यौरा। कितनी आय की प्राप्तियां होगी, कहां कहां से होगी और कितना व्यय होगा, किन किन क्षेत्रों में होगा। तो यहां पर है कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां। इसके बाद है कुल सार्वजनिक व्यय। कुल सार्वजनिक व्यय में दो भाग हैं, पहला है योजनागत व्यय और दूसरा है गैर योजनागत व्यय। कुल सरकारी व्यय को पहले योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के रूप में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है, कुल सरकारी व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर राजस्व व्यय, पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है भारत में कर संरचना। वैसे तो कर संरचना से संबंधित एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो कर से संबंधित सभी बातों को आप विस्तार से सीख पाएंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जैसे राज्य मूल्यवर्धित कर, कृषि आय पर कर, मनोरंजन कर। इन सभी करों के बारे में विस्तार से समझाया गया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा।
केंद्र तथा राज्य के कुछ अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से शुरू की गई थी। कर दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को उसको भरना पड़ता है, जैसे व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर। इसके बाद है अप्रत्यक्ष कर, जैसे उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क। मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट कहते हैं, वैट जो है 2003 से लागू किया गया है। इन सभी को विस्तार से कल के वीडियो में समझाया गया है। तो आपसे आग्रह है कि पिछले वीडियो को, बजट के पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, तभी आप बजट से संबंधित वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर एक है लैफर वक्र। अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लैफर द्वारा प्रतिपादित यह वक्र है जिसमें राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। अब आता है आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से सीधे सीधे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, घाटे की विभिन्न अवधारणाएं प्रकार। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। यहां पर है बजट घाटा। क्या है? बजट डेफिसिट, बजट घाटा। सॉरी, यहां पर ध्यान देंगे, ये है बजट घाटा। कुल बजट प्राप्तियों में से कुल बजट व्यय को घटाने से बजट घाटा आता है। तो यदि पूछा जाता है बजट घाटा बराबर कुल बजट प्राप्तियां माइनस कुल बजट व्यय, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। बजट घाटा बराबर यहां पर कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय को घटा देते हैं तो बजट घाटा निकल आता है। यदि कुल बजट प्राप्तियों की मात्रा कुल बजट व्यय से अधिक होती है तो इसे बजेटरी अधिक की स्थिति होगी, अन्यथा बजेटरी घाटा होगा। घाटा जैसे आय 10 रुपए की है, 10 रुपए प्राप्त होंगे और खर्च होंगे 9 रुपए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको कहेंगे बजेटरी आधिक्य। और यदि आय होती है 10 रुपए, आय मान लीजिए 10 रुपए की हो रही है, 10 रुपए आ रहे हैं और जा रहे हैं 15 रुपए, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे बजेटरी घाटा। अब यहां पर आप देखेंगे बजट के प्रकार। यहां पर पहला है संतुलित बजट, दूसरा है बचत का बजट और तीसरा है घाटे का बजट। इनको तीनों को आप जो है समझेंगे और आराम से समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। संतुलित बजट, संतुलित बजट है, यहां पर बजट प्राप्तियां और बजट व्यय बराबर हैं। मान लीजिए 100 रुपए की प्राप्ति हो रही है और 100 रुपए खर्च हो जा रहे हैं, तो इस प्रकार के बजट को संतुलित बजट कहेंगे, क्योंकि जितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं उतना ही खर्च हो जा रहा है, ना तो यहां पर घाटा है और ना ही यहां पर मुनाफे का बजट है। दूसरा है बचत का बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय की अपेक्षा अधिक होती हैं तो इस प्रकार के बजट को बचत का बजट कहा जाता है। यहां पर मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां पर 100 रुपए बजट प्राप्तियां हैं और बजट व्यय 90 रुपए है, तो यहां पर आप देख रहे हैं प्राप्ति ज्यादा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस प्रकार के बजट को बचत का बजट कहा जाता है। इसके बाद अगला है घाटे का बजट। जब बजट प्राप्तियों की अपेक्षा बजट व्यय ज्यादा होता है
तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। जैसे बजट प्राप्ति है 100 रुपये और बजट व्यय कितना है 120 रुपये, तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, ऐसी स्थिति वाले बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। तो संतुलित बजट जितनी आय उतना व्यय, बचत का बजट आय अधिक, प्राप्तियां अधिक और खर्च कम, घाटे का बजट खर्च अधिक, प्राप्तियां कम। तो इन तीनों प्रकार के बजट को यहां पर आपने समझा है। अब बात करते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटे का संबंध सरकार की राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। किसमें? राजस्व घाटे में। यहां पर है राजस्व घाटा बराबर, राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाने पर राजस्व घाटा आता है। मान लीजिए राजस्व व्यय है 200 रुपये और राजस्व प्राप्तियां हैं 150 रुपये, तो यहाँ 150 रुपये, तो यहाँ पर 50 रुपये, ये क्या है? राजस्व घाटा। इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं, जब राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व व्यय अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में राजस्व घाटा होता है। इसके बाद है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया था। केंद्रीय बजट से शुरू किया गया था तथा 2012-13 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका प्रयोग राजस्व घाटे में संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहां पर है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, और इसमें से आप जो है राजस्व प्राप्तियां घटा देंगे। या फिर इस रूप में देख सकते हैं, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। फिर है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 की मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटे से संबंधित सरकार के सभी व्ययों, जैसे राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय तथा सभी प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों से होता है। राजकोषीय घाटा कुल व्ययों, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय की प्राप्तियों, जैसे राजस्व प्राप्तियों जिसमें उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता है। अब आता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा प्राप्तियों से होता है। इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि राजस्व घाटे का कितना भाग चालू बजटीय व्यवहारों के कारण है और कितना भाग पिछले वित्तीय वर्षों में किए गए बजटीय व्यवहारों के कारण है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो यहाँ पर प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों को आप यहाँ पर ध्यान देंगे। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटा दोगे तो प्राथमिक घाटा निकल आएगा। अब राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान को जोड़ोगे तो राजकोषीय घाटा निकल करके सामने मिलेगा।
अब भारतीय संसद द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, पास किया जाता है, उसमें कुल व्यय का लगभग 20% भाग ब्याज अदायगी में निकल जाता है। जो भारत जो है ब्याज लिए रहता है, तो उस जो ऋण लेता है, उसकी ऋणों पर जो ब्याज अदायगी से 20% भाग, जो सर्वाधिक भाग जो है खर्चा होता है। अब आता है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से एक विधिक एवं संस्थागत ढांचे के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरांत 26 अगस्त 2003 को लागू कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ कर सुधार समितियां दी गई हैं। करों में सुधार के लिए सुझाव इन्होंने दिया था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखेंगे। वांगचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राजा चलैया समिति, ये याद रखिएगा, राजा चलैया बहुत पूछता है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। रेखा पारेख समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति से संबंधित है। वाई वी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा से संबंधित है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। केलकर समिति, यहाँ पर ये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित है। और लास्ट में है रंगराजन समिति, पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में ये समिति है। तो मित्रों, ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनको आपने विस्तार से सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आप वित्त आयोग के बारे में विस्तार से सीखेंगे, जिसमें 15वां वित्त आयोग और 16 वित्त आयोग के बारे में सीखना है। धन्यवाद।